सुपर्ब अर्चना, तुमने बहुत जल्दी पिकअप कर लिया। बहुत अच्छा। अब थोड़ा ब्रेक ले लें? हाँ चलेगा। अच्छा, ये मराठी लुक जो तुमने मेरे लिए सोचा है, तुम्हें लगता है मुझे सूट करेगा? बिल्कुल आशना जी, बिल्कुल सूट करेगा। वैसे क्यों सोच रहे? अच्छा मैं एक काम करती हूँ, आपको एक डेमो दिखाती हूँ। सुपर, चलिए आई। सी, बहुत अच्छी लग रही है। और क्या? और लगता है ढीके आगे। चलिए चलिए चलिए। हाय ढीके। Sorry, I didn't know that she was here. अर्चना पराई थोड़ी ना है वो। आशना जी अब मैं चलती हूँ। नहीं, डिनर करके जाना। नहीं, वो कल मैंने डिनर आपके साथ किया था ना, तो मानव को खाना अकेले खाना पड़ा था। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उन्हीं के साथ खाऊंगी आज जाकर। मैं चलती हूँ। नमस्ते। How was she? Yeah. क्यों ही सिर्फ बातें करने के लिए? ठीक है। हर्षा, मैं सोच रहा था कि आज डीके सर और आशना जी की शाम को एनिवर्सरी पार्टी, तो तुम्हें कुछ चाहिए? मैं कुछ लेके आऊँ, ज्वेलरी वगैरह कुछ? नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं मानव। मैंने सब खरीद लिया है। आप रहने दीजिए, अब जाइए। ठीक। तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तुम तैयार रहना शाम को। सर। Yes. सर आपने बुलाया? हाँ मानव, ये प्रोजेक्ट फाइल है, इसको पढ़ लो। जी सर। अगर कोई करेक्शन है तो रात में करवाओ, कल सुबह इसको सबमिट करना चाहिए। सर लेकिन आज आपकी एनिवर्सरी है। आई नो, आशना ने फोन करके मुझे याद दिलाया, वरना इट स्किप माई माइंड। सर लेकिन वो मानव, रिश्ता क्या है ये याद रखना जरूरी है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट इफ यू फॉरगेट द डेट ऑफ योर एनिवर्सरी और बर्थडे। लेकिन सर आपके घर में जो पार्टी है उसके तो मेहमान आ गए। आशना है घर पे, शी लुक आफ्टर द गेस्ट्स। जो मैं कर रहा हूँ वो ज्यादा जरूरी है। सर लेकिन आशना जी आप गेट मी द रॉय कंस्ट्रक्शन फाइल। सर आशना जी को बुरा लगेगा सर, आपने बताया। मानव, शी हैज टाइम, आई डोंट। नहीं सर। क्या करूं? आशना जी को फोन करके बता देता हूं। नहीं, इससे अच्छा मैं ये काम जल्दी खत्म कर देता हूँ, फिर डीके सर भी पार्टी जा पाएंगे और आशना जी को अच्छा लगेगा। और फिर आज अर्चना से माफी भी तो मांगनी। देख, तू मेरे साथ आती है ना किटी पार्टी में, तो मेरी सेक्रेटरी डाउन मार्केट नहीं लगनी चाहिए, समझी ना? इसलिए तेरे को सिखाती हूँ। ये जो है ना, इसको बोलते हैं ईट। भेजे में नहीं गया, ईट। इसको बोलते हैं पान। लेकिन इस पे तो दिल बना हुआ है और ये लाल रंग का भी है, तो फिर इसे पान क्यों कहते हैं? अभी ना तेरा दिल निकाल दूंगी मैं। दिल कैसे सूझा तुझे? जो मैं बोल रही हूँ वो सुनने का ना। क्या है, तेरा सवाल अच्छा था, लेकिन वो दिल की बात निकाली ना बीच में, मेरा दिमाग गया। सुन, पान खाने के बाद क्या होता है? मुंह हाँ, लाल लाल। शाबाश, तेरे होठ भी क्या लाल लाल है। तो ये पान, समझे? हाँ। और इसे बोलते हैं चिड़ी। ये दो चिड़िया के पंख, पर बोलते हैं ना, पर वो। और ये चिड़िया की
पूछ। लगता है कि इसके जैसा चिड़िया जैसा, लेकिन क्या बोलते हैं ताश खेलने वाले लोग? चिड़ी। तो पागल को देख के क्यों हंस रही है? उसको काम नहीं धंधा नहीं, पागल की तरह हंसते रहते हैं बेवड़ा हाथ में लेके। देख मत तू, मैं बोल रही हूँ सुन। इसको बोलते हैं बादशाह। ये सबसे बड़ा ऊपर वाला, जिसकी हुकूमत सब पर चलती है। जैसे कि आप। शाबाश, इसीलिए मैंने तुझे मेरी सेक्रेटरी बनाई। और इसको बोलते हैं इक्का, सबसे छोटा, यानी के तू। और ये है गुलाम। ये है ना, ये मेरा बेवड़ा। गुलाम बेवड़ा, समझा? तो मेरी नहीं, अपनी देख। खुद को पत्ते खेलना आता ही नहीं है। हाँ, पत्ते क्या होते हैं यही तुझे मालूम नहीं है। तेरे क्लब के औरतों की तरह तुझे पत्ते खेलना नहीं जमेगा। हो गया बोल के? जो मैं ठान लेती हूँ ना, वो करके दिखाती हूँ। तू चुप। कुत्ते हट हट। सब कपड़े खराब कर दिए, मुझे अब फिर से नहाना पड़ेगा। छी, हट। दामू को क्या बोला तुमने? कुत्ता बोला? तेरी औकात है क्या? हा? क्या गंदा किया? अरे तू तो शराब की चलती फिरती दुकान है। अरे बाजू से भी जाता है तो लगता है शराब गिर गई है नीचे, ऐसे बास आता है। छी, तूने मेरे दामू को गंदा किया। बोल मत मेरे दामू को। उठ, दामू को पकड़, उसके साबुन से अच्छी तरह नहला दे उसको। अच्छा साफ सुथरा पोंछ उसको, पाउडर डाल। ये नहीं तो दारू की बदबू आएगी उसमें। जा। हाँ, दारू की बदबू आएगी। छी। मेरे दामू को कुत्ता बोलता है। पियक्कड़ नंबर 1 बेवड़ा। मैं आई कम इन सर? हाँ, ये मिस्टर मोहित, बताइए क्या बात? सर एक्चुअली मैं आपको गुड बाय कहने के लिए आया था। आपके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। पता नहीं अब फिर कब मुलाकात होगी। एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? ये आप इतने सालों से इस कंपनी में काम करते हैं, आप ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं? कंपनी को आपकी जरूरत है। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ अब और काम कर पाऊंगा। लेकिन बात क्या है? वो धर्मेश सर ने मुझे काम से निकाल दिया। और सर अब मेरा मन भी नहीं रहा। देखिए मोहित, दो बातें। सबसे पहले धर्मेश को कोई अधिकार नहीं है कि आपको वो नौकरी से निकाल दे। और दूसरी बात ये कि आप कितनी लॉयल्टी से इस कंपनी के लिए काम करते हैं मैं जानता हूँ। मैं आपको इस तरह छोड़ने नहीं दूंगा। आप मुझे बताइए कि बात क्या हुई? सर मुझे ठीक से इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए धर्मेश सर ने। इतने सालों के करियर में मैंने बहुत इज्जत कमाई, नाम कमाया, लेकिन हर बार की तरह मेरी यही एक कमी मेरी तरक्की के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। और तो और मेरे बीवी बच्चे भी मुझे इसी नजरों से देखते हैं। नहीं सर, अब मैं और इंसल्ट नहीं सह सकता। आप आइए मेरे साथ।